स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का सेकंड ट्रेलर तुम्हारी उम्मीद से भी बहुत जल्द आने वाला है एंड इसमें दो ऐसे कैरेक्टर्स दिखाए जाएंगे जो फर्स्ट ट्रेलर में नहीं दिखाए गए एंड इसके अलावा डूम्सडे को लेकर भी कुछ नई लीक्स आ गई हैं। सब कुछ बताता हूँ, सारी चीजों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले तुमसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट है कि एवेंजर्स डूम्सडे आने तक मैंने इस चैनल पर 100K सब्स का टारगेट रखा है, विच इज नॉट पॉसिबल विदाउट योर सपोर्ट। सो अगर तुम भी चैनल पर नए हो एंड इफ यू लव मार्वल मूवीज डू सब्सक्राइब द चैनल। दिल से शुक्रिया। एंड बात कर लेते हैं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के सेकंड ट्रेलर की। तो ब्रांड न्यू डे के सेकंड ट्रेलर में सैडी सिंह की जीन ग्रे का फेस दिखाया जाएगा, यानी जीन ग्रे का प्रॉपर फर्स्ट लुक। और अभी भी जिन लोगों को ये डाउट है कि सैडी जीन ग्रे प्ले कर रही है या फिर और कुछ, तो उनका डाउट भी दूर हो जाएगा इस ट्रेलर के बाद। वैसे तो कुछ दिन पहले सैडी सिंह की पनिशर के साथ एक इमेज लीक हुई थी एंड फर्स्ट लुक तो उसमें ही मिल गया था, तुमने भी देख लिया होगा, लेकिन भाई ट्रेलर में देखने का मजा ही अलग है। ऑल्सो दूसरा कैरेक्टर जो इस सेकंड ट्रेलर में दिखाया जाएगा वो है अंडरटेकर का टूम्बस्टोन, यानी मूवी का मेन विलन। फर्स्ट ट्रेलर में हमें टूम्बस्टोन का वॉइस ओवर सुनने मिला था, लेकिन अब सेकंड ट्रेलर में हमें टूम्बस्टोन का फर्स्ट लुक देखने को मिलेगा। और इन सब में सबसे मजे की बात यह है कि मार्वल अभी भी हल्क को रिवील नहीं कर रहा है, यानी हल्क को लेकर कुछ बड़ा प्लान किया जा रहा है मूवी में। पहले ग्रे हल्क के आने की रिपोर्ट्स थी, बाद में पता चला कि नहीं भाई ग्रीन हल्क ही आएगा। अब ग्रे हो या ग्रीन, होगा सैवेज हल्क ही, एक ऐसा हल्क जो तुम्हें एज ऑफ अल्ट्रॉन वाले हल्क की याद दिला देगा। वैसे भी हल्क काफी टाइम से नर्फ रखा हुआ है और अब डूम्सडे भी काफी करीब है, और डूम्सडे बैटल में वो प्रोफेसर हल्क बन के चश्मा लगा के लेक्चर तो देगा नहीं, वहां उसे लड़ना पड़ेगा। दैट मीन्स सैवेज हल्क नीड्स टू बी बैक एंड अब वो ब्रांड न्यू डे में सच में वापस आने वाला है। कुछ इनसाइडर्स तो ये तक बोल रहे हैं कि ये सैवेज हल्क MCU का अब तक का सबसे सैवेज हल्क होगा, मतलब सबसे ज्यादा रेजिंग मॉन्स्टर हल्क। इसके अलावा मूवी में ब्रूस बैनर अपनी ह्यूमन फॉर्म में ही पीटर पर बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाएगा और इसकी वजह से उसका स्ट्रेस भी बढ़ेगा। हो सकता है यही रीजन हो कि ब्रूस फाइनली जब हल्क में बदलेगा तो वो इसी फ्रस्ट्रेशन के चलते पीटर को लोकी ट्रीटमेंट दे दे। लास्ट वीडियो में तुमने ये भी पूछा था कि ब्रांड न्यू डे का सेकंड ट्रेलर कब आएगा, तो मोस्ट लाइकली ये जून के फर्स्ट वीक में आने वाला है। और तो और कल डूम्सडे से रिलेटेड भी बहुत बड़ी हिंट मिलने वाली है। अब ये हिंट क्या है ये तो मुझे नहीं पता, मे बी ट्रेलर रिलीज डेट और समथिंग, इसके बारे में तो मैं तुम्हें कल वाली वीडियो में ही बताऊंगा। लेकिन अभी आज फिलहाल स्पाइडरमैन पर ही रहते हैं, स्पेशली अब जब ये पता चल गया है कि सेकंड ट्रेलर में किस किस को फीचर किया जाएगा, तो इसका मतलब साफ है कि इस न्यू ट्रेलर पर काम ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, बस इंतजार है तो इसके रिलीज होने का। जैसा कि मैंने कहा, यू कैन एक्सपेक्ट इट इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून। नाउ एवेंजर्स डूम्सडे में एक बहुत पुराने कैरेक्टर के रिटर्न को लेकर एक बहुत इंटरेस्टिंग अपडेट आई है एंड दिस कैरेक्टर इज निक फ्यूरी, वो बंदा जिसने एवेंजर्स इनिशिएटिव खुद शुरू किया था। वो ना होता तो शायद एवेंजर्स ही ना होते, मतलब एवेंजर्स होते लेकिन अलग अलग बिखरे रहते, साथ में काम ना कर पाते, ना शायद टीम बना पाते। एनीवेज, तो निक फ्यूरी माइट बी बैक इन एवेंजर्स डूम्सडे, ऑल्दो डूम्सडे में उनका आना स्टोरी से कोई बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ नहीं होगा, लेकिन ऐसा है कि डूम्सडे अभी मार्वल की सबसे बड़ी एवेंजर्स मूवी होने वाली है अंटिल सीक्रेट वॉर्स, तो इसमें काफी सारे ओजी कैरेक्टर्स का रिटर्न होगा और बहुत से ओजी कैरेक्टर्स की ये आखिरी मूवी भी होगी, जिनमें से एक निक फ्यूरी भी हो सकता है। ओजी कैरेक्टर्स लाइक मैग्नीटो ये सब डूम्सडे के बाद दिखाई ही नहीं देंगे। चार्ल्स तो सेंट्री के दिमाग में घुसने की वजह से मारा जाएगा, वो द वॉइड को खत्म करके उसे वापस से सेंट्री में बदल तो देगा, कामयाब भी हो जाएगा। ऐसा वो करेगा येलेना की मदद से, लेकिन ये उसकी आखिरी कोशिश होगी। मैग्नीटो की डेथ कैसे होगी मूवी में ये मुझे नहीं पता। अब मुझे तुम एक बात बताओ, फैंटास्टिक 4 का यूनिवर्स यानी 828 यूनिवर्स वो बाकी के यूनिवर्सेस से इतना अलग क्यों है? वो इसलिए क्योंकि ये यूनिवर्स बना एंड गेम की एंडिंग की वजह से। कैसे? पूरी बात बताता हूँ। देखो MCU के अंदर अभी तक हमने जितने भी यूनिवर्स देखे, चाहे वो मेन 616 यूनिवर्स हो, इल्यूमिनाटी यूनिवर्स हो यानी 838, घोस्ट राइडर यूनिवर्स हो, टोबी मैगवायर का यूनिवर्स हो, एक्समैन यूनिवर्स हो यानी 10005, जितने भी यूनिवर्सेस हैं सब में एक चीज कॉमन है कि ये सब के सब एक फ्लो में चल रहे हैं। कोई भी बहुत ज्यादा एडवांस्ड या बहुत ज्यादा पिछड़ा नहीं है, सब में लगभग सेम टेक्नोलॉजी है, सब में लगभग सेम वही रोजमर्रा वाली दिक्कतें हैं। लेकिन फैंटास्टिक 4 का 828 यूनिवर्स इन सबसे डिफरेंट है। वो 1960s में होने के बावजूद टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट में इतना ज्यादा एडवांस्ड है जितना 616 या और कोई दूसरा यूनिवर्स भी नहीं है। उसका रीजन ये है कि इस यूनिवर्स में बाकी यूनिवर्सेस की तरह ना ही वॉर्स हुई, ना ही ऐसी दिक्कतें आई जिससे इंसान का दिमाग बंट जाए और उसकी प्रोग्रेस रुक जाए या स्लो हो जाए। यानी इस यूनिवर्स में कोई तो ऐसा है जिसने ये सब किया होगा। क्या वो फैंटास्टिक 4 है? नहीं, वो है स्टीव रॉजर्स एंड फैंटास्टिक 4 फर्स्ट स्टेप्स एंड स्टीव रॉजर्स का कैमियो भी हुआ था। अल्टीमेटली ये वाला जो सीन है जिसमें एक आदमी अपने बेटे के साथ टीवी देख रहा है, ये स्टीव रॉजर्स और उसका बेटा जिम रॉजर्स हैं। यानी स्टीव का कैमियो फैंटास्टिक 4 में ऑलरेडी हो चुका है, बस हम समझ नहीं पाए। तुम याद करो फैंटास्टिक 4 जब रिलीज नहीं हुई थी उसके पहले ऐसी र्यूमर्स आ रही थी कि इस मूवी में ओजी कैप्टन का कैमियो हो सकता है। तब के पॉइंट पर ये र्यूमर्स ही थी, लेकिन मूवी में एक्चुअल में ऐसा हुआ, बस उसका फेस नहीं दिखाया गया ना। हो सकता है कि स्टीव रॉजर्स का फेस भी दिखाया गया हो, ऐसा कोई सीन शूट हुआ हो, बाद में उसे कट कर दिया गया हो। और इसके पीछे का रीजन ये है कि अगर उसका चेहरा दिखा देते
तो फिर वो एक बहुत बड़ा स्पॉइलर हो जाता। क्योंकि तुम जब फैंटास्टिक फोर मूवी थिएटर में देख रहे होते, तुम्हारे दिमाग में स्टीव रॉजर्स कहीं दूर दूर तक ना होता और अचानक से वो स्क्रीन पर आ जाता, तो कहीं ना कहीं तुम ये मतलब कंफ्यूज हो जाते। और स्टीव रॉजर्स तो रॉजर्स, उसके साथ उसका बेटा भी होता, तब तो तुम और कंफ्यूज हो जाते कि ये 616 से इस यूनिवर्स में कैसे आ गया और इसके साथ ये कौन है। और तो और फिर ये भी रिवील हो जाता कि एंड गेम के बाद जब स्टीव पैगी के साथ रुका था, तो उसकी वजह से एक अल्टरनेट टाइमलाइन ब्रांच बनी और ग्रो करने लगी, जिसकी वजह से लोकी या फिर टीवीए ने स्टीव को उस टाइमलाइन से हटाकर 828 में शिफ्ट कर दिया ताकि मल्टीवर्स में कोई दिक्कत ना हो। जो थोड़ा कैजुअल फैंस हैं, दिमाग पर ज्यादा लोड नहीं लेते, वो तो चलो इस सीन को देखते, थोड़ा बहुत चौंक जाते, लेकिन थोड़ी देर में भूल जाते। लेकिन हार्डकोर फैंस की रातों की नींद गायब हो जाती। फिर तो भाई फिर ये सोचा गया होगा कि फैंटास्टिक फोर मूवी है, इतने दिनों बाद आ रही है, तो क्यों इसमें ऐसा कुछ करें कि आदमी कंफ्यूज होकर थिएटर से निकले। तो उन्होंने कैमियो तो दिया, लेकिन सीक्रेट तरीके से। और अगर यही सेम सीन डूम्सडे में फिर से रिपीट हो जाए, लेकिन एक दूसरे एंगल से, जिसमें स्टीव और उसके बेटे का फेस दिखाया जाए, तो चौंकना मत। देखो फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स में ना रीड को, ना जॉनी को, ना बेन को और ना स्यू को किसी को भनक भी नहीं है कि स्टीव रॉजर्स उनके यूनिवर्स में एक अल्टरनेट टाइमलाइन से आ गया है। लेकिन विक्टर को इस बारे में पता है। एक्चुअल में वो गैलेक्टस वाली फाइट में इसीलिए सामने नहीं आया क्योंकि उस टाइम वो इनकर्जन्स, मल्टीवर्स, इन्हीं सब पर रिसर्च कर रहा था। तो डूम कहीं ना कहीं ये जानता है कि स्टीव रॉजर्स को एक दूसरी टाइमलाइन से यहाँ पर लाया गया है और उसे यहाँ पर नहीं होना चाहिए, जिसके चलते 616 और 828 यूनिवर्सेस के बीच भी एक इनकर्जन हुआ है, जो कि मेरे ख्याल से डूम्सडे मूवी का सबसे बड़ा और फाइनल इनकर्जन होगा। इसीलिए पोस्ट क्रेडिट सीन में डूम फैंटास्टिक फोर से जो मिलने आया है, उन्हें वो यही बताने आया है कि स्टीव रॉजर्स 616 से हमारे यूनिवर्स में आ गया और उसे यहाँ पर नहीं होना चाहिए, इसकी वजह से इनकर्जन हुआ है। तो ये सब मिलकर यानी डूम एंड फैंटास्टिक फोर मिलकर पहले जाएंगे स्टीव के पास एंड उसे लेकर फिर वो लोग जाएंगे अर्थ 616 में, क्योंकि स्टीव ओरिजिनली वहीं से बिलोंग करता है। यानी थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में ये जो शिप हमने आते हुए देखी थी, इसमें कोई और फैंटास्टिक फोर टीम नहीं है, इसमें यही वाले फैंटास्टिक फोर है अलोंग विद डॉक्टर डूम एंड स्टीव रॉजर्स हिमसेल्फ। और अगर अभी भी तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है, तो तुम्हें ऐसा तगड़ा प्रूफ देता हूं कि भाई फिर तुम बिल्कुल पक्का मान जाओगे, एकदम गारंटी। तो देखो सिनेमाकॉन में जो ट्रेलर दो बार चलाया गया था, उसका जो डिस्क्रिप्शन आया था, उसके एंड में एक सीन था कि थॉर खड़ा होता है और पीछे से आवाज आती है हे बडी, नहीं सॉरी हे पैल था, और म्योल्निर थॉर के हाथ से छूटकर अचानक कहीं और उड़ जाता है और थॉर जब पीछे मुड़कर देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। जॉ इज ऑन द फ्लोर, क्योंकि उसके सामने खड़ा था स्टीव रॉजर्स, उसका पुराना दोस्त, और वो कहता है कि ये तो नामुमकिन है। और म्योल्निर थॉर को छोड़कर स्टीव के पास ही गया था, यानी पाला बदलने के मामले में ये हथौड़ा मेरी एक्स से भी तेज है। तो ट्रेलर का ये सीन वही सीन हो सकता है जब फैंटास्टिक फोर की शिप में फैंटास्टिक फोर, डूम और स्टीव अर्थ 616 पे आएंगे और सबसे पहले इस शिप के पास पहुंचेगा थॉर, और यहीं पर थॉर एंड स्टीव का रीयूनियन होगा। तो मे बी यही वाला सीन हमें ट्रेलर में भी दिखाया गया था, मतलब हमें नहीं दिखाया गया लेकिन इसका डिस्क्रिप्शन आया था। तो अब हुआ यकीन, हुआ कि नहीं, सीरियसली पूछ रहा हूँ, हुआ कि नहीं, कमेंट करके बताओ। एंड जाने से पहले वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो इसे भी लाइक करके चैनल कर लो सब, नोटिफिकेशंस कॉल पर डालना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि बहुत सारी तगड़ी लीक्स एंड अपडेट्स आ रही हैं। सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।